डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो में करने जा रहा है यह बड़े बदलाव। लाखों यात्रियों का सफर हो जाएगा आसान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया ऐलान। दिल्ली के 100 ट्रैफिक सिग्नल पर 2500 पर्यावरण मार्शल तैनात करेगी दिल्ली सरकार। योगी आदित्यनाथ के बिहार में अच्छे प्रभाव को देखते हुए बीजेपी कराएगी ताबड़तोड़ 18 रैलियां। दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे केजरीवाल सरकार के मंत्री और विधायक। राजेंद्र नगर में राघव चड्ढा ने समर्थकों के साथ की लोगों से इंजन ऑफ की अपील। आज से दिल्ली में सड़कों पर दौड़ेंगी हाइड्रोजन से चलने वाली 50 बसें। आइए अब आपको बताते हैं सभी खबरें विस्तार से। दिल्ली मेट्रो रेल निगम की ट्रेनों में अब ब्रेकडाउन जैसी तकनीकी खामियों को दूर करने के साथ मेट्रो के सिग्नलिंग सिस्टम को दुरुस्त रखने की भी कवायद पर तेजी से काम किया जा रहा है। मेट्रो ट्रेनों के संचालन के दौरान सिग्नल सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं अथवा नहीं, सिग्नल में आई खराबियों को कैसे जल्दी ठीक किया जाए, इस पर डीएमआरसी का मंथन जारी है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए डीएमआरसी सेंसर बोर्ड रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाएगा। इस पर तेजी से काम चल रहा है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि कंट्रोल रूम से ही मेट्रो लाइनों पर लगे सभी सिग्नल्स की निगरानी की जा सकेगी। इसी के साथ कंट्रोल रूम से ही यह भी पता किया जा सकेगा कि मेट्रो के किस रूट पर और किस जगह पर सिग्नल में तकनीकी खामी आई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार अपने हाल ही में शुरू किए गए प्रदूषण विरोधी अभियान रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शहर भर में 2500 पर्यावरण मार्शल तैनात करेगी। उन्होंने कहा कि इन मार्शलों को दिल्ली के 11 जिलों में 100 ट्रैफिक सिग्नल्स पर तैनात किया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि शॉर्टलिस्ट किए गए ट्रैफिक सिग्नल्स वह हैं जहां पर लाल बत्ती 2 मिनट से अधिक लंबी होती है। मंत्री ने बताया कि 21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यह अभियान जारी रहेगा। गोपाल राय ने आगे कहा कि सभी मार्शल गांधीगिरी के सिद्धांत को अपनाएंगे। वह उन लोगों को लाल गुलाब देंगे जो लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी बंद नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें इस बात से अवगत कराया जाएगा कि ऐसा करना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और वह प्रदूषण से कैसे लड़ सकते हैं, इसकी जानकारी भी उन्हें दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस सिलसिले में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बिहार में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वह मंगलवार को लखनऊ से बिहार पहुंचेंगे। पहले चरण के मतदान वाली सभी सीटों के लिए उनकी 2 दिनों में कुल 6 रैलियां होनी हैं। मंगलवार को पहले दिन 12 बजे वह कैमूर में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। योगी की रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाएं बेहद कड़ी कर दी गई हैं। ऐसा खासकर इसलिए कि बिहार चुनाव के दौरान बड़े नेताओं की रैलियों के दौरान हमले की साजिश की जानकारियां मिली हैं। बताया जाता है कि पूरे चुनाव में योगी की कुल 18 रैलियां होने वाली हैं। केंद्रीय नेताओं को छोड़ दें तो सर्वाधिक रैलियां योगी आदित्यनाथ की ही होनी है। बिहार में उनके प्रभाव को देखते हुए पार्टी उनका भरपूर उपयोग करना चाहती है। दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण को लेकर शुरू किए गए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राजेंद्र नगर से विधायक राघव चड्ढा ने सोमवार को लोगों को जागरूक किया। पूसा रोड गोल चक्कर पर वाहन चालकों से लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते दिखे, जिससे कि वाहनों से निकलने वाले धुएं से दिल्ली की आबो हवा को दूषित होने से बचाया जा सके। इस दौरान राघव चड्ढा ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के नारों वाले बैनर व तख्तियां भी अपने हाथों में रखी और जब भी लाल बत्ती होती तब वह अपने समर्थकों के साथ वाहन चालकों के सामने आकर उन्हें समझाते और गाड़ी ऑफ करने के लिए प्रेरित करते। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में मंगलवार से यानी आज से एक बड़ा बदलाव हो जाएगा। वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और दिल्ली की हवा को अधिक स्वच्छ बनाने के लिए मंगलवार यानी आज से हाइड्रोजन सीएनजी से चलने वाली 50 क्लस्टर बसें सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देंगी। इसे दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में एक क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इन बसों के संचालन से वायु प्रदूषण नहीं होगा। फिलहाल दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसें सीएनजी से ही चलती हैं। ऐसे में हाइड्रोजन सीएनजी बसों के आने से दिल्ली की हवा को और अधिक स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी।